हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो घर के सारे काम हो गए हैं, जो भी घर का सुबह वाला काम होता है वो मेरा सारा हो गया है। और अब बारी आती है वॉशरूम के एरिया की। जिधर वॉशरूम है ना, उधर की साफ़ सफाई होगी। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना वॉशरूम की क्लीनिंग शेयर की जाए आपके साथ, क्योंकि घर का वो हिस्सा जो होता है, हम हर चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं, तो घर का वो भी एक मेन हिस्सा होता है, उसकी भी अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो आज मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आज वॉशरूम की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूं। तो अभी मैं उधर जाऊंगी। घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। उसको करने के बाद फिर मैं फटाफट से नहा लूँगी, है ना, क्योंकि उसके करने के बाद फिर और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, फिर नहाना ही नहाना है। तो इसलिए मैंने आज ना सबसे पहले घर के सारे काम ख़त्म करे, और वो काम मैंने कहा चलो उस काम को पीछे करेंगे। और उधर कपड़े भी थे थोड़े से मशीन में, उनको भी मैंने कहा जब ही निकालेंगे जब वॉशरूम में जाएंगे, इसलिए मैंने वो काम सब पीछे के लिए छोड़ दिए हैं। और ये काम होते भी पीछे हैं। अगर वॉशरूम की क्लीन करनी है तो बाद के लिए ही छोड़ी जाती है, या फिर सुबह करनी है तो सुबह करके फटाफट से नहा लो। तो जब मैं नहा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पशुओं का काम भी करना था, घर का काम भी करना था। तो अभी यही पशुओं का काम भी और वो भी सब सारा अभी मैं वहाँ पर जाऊँगी। उधर करते हुए फिर मैं नीचे पशुओं का काम करूँगी, और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो चलिए अभी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ और करते हैं वॉशरूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में आकर के ना पहले सबसे पहले मुझे कपड़े धुलने थे। जो कपड़े धुल गए थे ना वो निकालने थे, और कुछ कपड़े इसमें मुझे डालने थे। ये वाला सूट रखा हुआ है मेरा, जो कि इसमें सफ़ेद कलर ज़्यादा है, तो इसलिए ना इसको अगर हाथ से धो लें तो ही अच्छा रहता है, वरना मशीन में डालना है ना तो फिर सबसे पहले डालना पड़ता है। तो इसीलिए ये रखा हुआ है, क्योंकि ना मैंने इनके साथ नहीं डाला था, और ये मुझे इससे कपड़े निकालने थे, और ये पानी भी बाहर निकालना था मशीन का, तो इसलिए मैंने फिर इस सूट को नहीं डाला। तो अभी क्या है कि मैं इन कपड़ों को निकाल लूँगी, जो कि मेरे कपड़े धुल गए हैं। और जो उसमें सरफ बचा हुआ था उसमें मैंने वो वाले कपड़े डाल दिए थे जो किचन के होते हैं, नहीं वो वाले कपड़े डाल दिए थे। तो मैंने कहा चलो ये भी धुल जाएंगे, ये साफ़ हो जाएंगे। और तीसरे दिन तो मैं इनको धो ही देती हूँ, वैसे सरफ में डाल करके तीसरे दिन धो देती हूँ इनको, जिससे कि अच्छे रहते हैं। और किचन में ना गंदे भी हो जाते हैं, चिकनाई वगैरह इन सब से हो जाते हैं गंदे, इसलिए। तो अभी क्या है कि वो वाले कपड़े मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, और उसमें वो घुमा दिए हैं कपड़े किचन वाले। और उसके बाद क्या है कि उस मशीन को साफ़ करके और फिर मैं उसमें अपना सूट डाल दूँगी। तो सबसे पहले सूट घूम जाएगा मेरा, और फिर क्या है कि और जो कपड़े होंगे जैसे कि रंगीन कपड़े होते हैं वो उसमें धुल जाएंगे, क्योंकि सरफ ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सूट के हिसाब से ही डाला जाएगा, क्योंकि ना ऐसे डालेंगे तो सूट साफ़ भी नहीं होगा, इसलिए मैं उसमें फिर और कपड़े डाल दूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये वाले कपड़े इसमें निकाल लिए हैं, और जो कपड़े नील के थे ना उनमें मैंने नील भी लगा दिया है, क्योंकि ना सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो बिना नील के अच्छे भी नहीं लगते हैं। और अनुष्का के पापा जी तो बहुत डांटते हैं अगर मैं नहीं लगाती हूँ नील, तो फिर वो डांटते हैं, उनको लगता है कि नील होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये सारे कपड़े धुल गए हैं, और जो ये अनुष्का की ड्रेस है ये मैंने सुखा भी ली है। तो इसको मैंने टांग दिया है यहाँ पर हैंगर पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी और भी कपड़े डालने हैं मशीन में, जो कि सुखाने हैं। तो पहले इन कपड़ों को सुखा लूँगी, और उसके बाद जो किचन वाले कपड़े हैं उनको बाद में डालूँगी, क्योंकि इन ऐसे साथ तो नहीं डाल सकते सुखाने के लिए भी, है ना। तो इसलिए मैंने उनमें चाबी भर दी है। और इधर मैं देख रही हूँ, पता नहीं किसी पैंट का ना बटन वो टूट गया था, हुक। तो मैं देख रही थी अनुष्का की ड्रेस का तो नहीं टूटा है, तो वो तो नहीं था, पता नहीं कौन सी पैंट का टूट गया है, लेकिन चलो देखेंगे उसे बाद में। तो अभी क्या है कि मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, पानी डालकर इसको मशीन को साफ़ कर दूँगी, और फिर दोबारा से मुझे इसमें पानी भी भरना है। तो मैंने तसला ले लिया है, जिसमें कि मैं कपड़े रख कर के बाहर ले जाऊंगी। और तो अभी ना ये मैंने मशीन में पानी डाल दिया है और साफ़ करने के लिए। तो अभी क्या है कि ना इसमें और जब पानी भर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि और कपड़े डालने के लिए, तो इसमें साथ के साथ ही मैं पानी भी भर दूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो गर्मी हो या सर्दी हो, है ना, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही बरसात हो। जो काम करने के हैं वो रुक नहीं सकते, वो तो करते ही रहना है। तो अभी यहाँ पर मैंने सरफ भी डाल दिया है, जो जितना भी मुझे डालना था, और कपड़ों के हिसाब से भी मैंने सरफ इसमें डाल दिया है। ये है कि ये दो एक बार घूम जाएगा, फिर इसको निकाल लूँगी, थोड़े से हाथ से मतलब साफ़ कर लूँगी, और फिर और कपड़े इसमें डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर ये मशीन का कवर है, मैं इसको भी अच्छे से झाड़ करके इसके ऊपर डाल दूँगी। पर क्या है कि सारा दिन
मशीन को फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी ये कपड़े निकालूंगी, फिर मैं अपने वाले ये कपड़े जो डाले हैं उन्हें निकालूंगी, फिर उसके बाद अनुष्का के पापा जी आ जाएंगे, वो इसमें डाल देंगे, फिर अनुष्का स्कूल से आएगी, उसकी ड्रेस इसमें डल जाएगी। बस ऐसे ही करके ना सारा दिन। और मुझसे ना ऐसा भी नहीं है कि मैं मशीन तीसरे दिन या चौथे दिन लगाती हूँ, नहीं। जो कपड़े डेली के होते हैं, मैं चाहे मुझे हाथ से धोने हों या मुझे मशीन से धोने हों, मैं डेली ही कपड़े धुलती हूँ, डेली ही मेरी मशीन भी लगती है। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे कि डेली मशीन लगती है तो एक दो कपड़े जो भी होते हैं, जैसे कि कभी बेड की इस चादर हो गई, इस वाले बेड की, कभी दूसरे वाले बेड की चादर हो गई, कभी कुछ और कपड़ा निकल आया है ना, तो वो भी कपड़े साथ के साथ धुलते रहते हैं। जिससे कि क्या होता है कि हमें एकदम से ना वो नहीं होती कि जैसे कि एकदम से हमें बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, वो बात नहीं रहती। आराम आराम से हमारे साथ के साथ वैसे भी कपड़े घर वाले बड़े बड़े धुलते रहते हैं। तो अभी क्या है कि ये कपड़ों वाला काम तो लगभग हो ही गया है। बस ये है कि मुझे मशीन से निकालने हैं, जो कपड़े निकले हुए हैं सबको साथ में सुखा दूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना वॉशरूम की क्लीनिंग कर ली जाए। और वॉशरूम की क्लीनिंग करने का ना मैं कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल जाता है, घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि ना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ना चाहे टाइम मिले या ना मिले, कुछ चीज़ों के लिए टाइम निकालना भी पड़ता है। तो अगर आप टाइम निकालने की कोशिश करोगे तो निकल ही आता है। तो अभी यहाँ पर मुझे ये टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ़ करनी है, लेकिन आज इतना सब कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी क्लीनिंग आज कर लेती हूँ, थोड़ी सी फिर किसी दिन कर लूँगी। और ये टाइल्स वगैरह उस दिन साफ़ करूँगी जिस दिन अनुष्का की छुट्टी होगी, जैसे कि संडे को होगी या फिर किसी और दिन होगी, तो उस दिन मैं फिर इन टाइल्सों को भी साफ़ करूँगी। मुझे लग रही हैं ये भी गंदी हो रही हैं, इसलिए तो अभी यहाँ पर मैंने वॉशरूम की क्लीनिंग करना शुरू कर दिया है। और शायद ही मेरे चैनल पर पहली बार वॉशरूम की क्लीनिंग जा रही है। अब से पहले क्लीनिंग की शायद मैंने वीडियो कम ही डाली हैं, मुझे नहीं लगता, एक दो अगर गिर भी गई हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन वैसे मैंने वॉशरूम वगैरह की कोई भी वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा चलो आज डालते हैं क्लीनिंग की वीडियो। मन था, कई दिन से मन कर रहा था मेरा, तो आज मैंने फाइनली ये काम कर ही लिया है। तो अभी यहाँ पर ये इसमें से मैं बाल्टी में से पानी ले रही हूँ, क्योंकि ये वाला मग्घा ले रखा है मैंने दूसरा वाला वॉशरूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि ना ये वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के ही लिए रखा रहता है। तो इसलिए फिर मैंने वो वाला मग्घा नहीं लिया जिससे हम नहाते हैं, और अलग बाल्टी में से मैंने पानी लिया है, जो कि बाल्टी भरी रखी है उसमें से लिया है। मैंने कहा इसमें से लेते रहेंगे तो सही है। अभी करने लग गए हम क्लीनिंग, और करने के बाद फिर देखते हैं बाहर की भी साफ़ सफाई होगी।
तो अभी यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन को आगे कर लिया है, क्योंकि ना ऐसे सफाई करो और फिर ना किसी चीज़ के पीछे आगे छोड़ दो ना तो फिर मन नहीं मानता है, इसलिए मैंने उसको वॉशिंग मशीन को आगे किया। वैसे इसमें पानी भरा हुआ था तो बड़ी मुश्किल से हो रही थी, लेकिन मैंने कर लिया। और ये है कि अब ये रहेगा कि हाँ चारों तरफ से मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। तो मशीन को आगे करने के बाद अभी मैं इसको पीछे करूँगी, क्योंकि फिर इसके आगे से भी सफाई करनी है मुझे अभी। तो अभी ना कपड़े भी इसमें सूख गए थे, तो अभी ना मैंने सोचा कि चलो पहले इस सारी वॉशरूम वगैरह को साफ़ करके फिर उसके बाद ही अब कपड़े सुखाएंगे, अब बीच में क्या करना। तो अभी यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी भर लिया है, क्योंकि ना बाल्टी खाली हो गई थी और कई बाल्टी पानी लग गया है अभी तक, और अभी शायद और भी कई बाल्टी पानी लगेगा। तो अभी ले लिया है मैंने यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, झाड़ू को ले लिया है। और क्योंकि वैसे तो कर दिया है मैंने ब्रश वगैरह से सफाई, लेकिन अभी ना झाड़ू से सारी उसको आगे करना है। बालों का भी क्या हाल हो रहा है, मेरे बालों का क्या हालत हो गई है ना, सफाई करते करते। तो चलो कोई बात नहीं, मन लगता है ऐसे कामों में भी, है ना, करने का बड़ा मन होता है अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करने का। तो वही सब चल रहा था। और अभी मैं वॉशरूम के बाहर आ गई हूँ। वॉशरूम के बाहर जो सामने वाला एरिया है उसमें चल रहा है अब काम। तो अभी किसी दिन ना वॉशरूम के सामने इधर उधर जो सब मुझे सफाई करनी है, क्योंकि वो काही सी लग रही है। अभी बरसात का मौसम है ना, तो आ ही जाती है बरसात, तो इसलिए तो मैं सोच रही हूँ जब बरसात बंद हो जाए तभी करूँ। एक मन करता है कि कर दूँ, फिर बाद में दोबारा से कर देंगे, तो भी वही चल रहा था दिमाग में। पर कोई नहीं, देखते हैं जैसा भी होगा वो आगे देखते हैं। फ़िलहाल तो इसकी सफाई कर रहे हैं, तो इसकी बंद से सफाई कर लें पहले। पहले हमारी मशीन यहीं पर खड़ी रहती थी, वॉशिंग मशीन यहीं पर खड़ी करके रखते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन मशीन ख़राब हो गई, तो नहीं शायद जाल लगा था, तो तब यहाँ से मशीन हटानी पड़ी। तब से वो अंदर गई है मशीन, तब से मुझे बाहर लाने का ही मन नहीं करता। अब लगता है कि चलो बाहर अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि जैसे कि कुछ सब्ज़ी वगैरह धुलनी होती है या कुछ भी, तो इस टंकी पे आराम से बैठकर धुल जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने मशीन को यहाँ पर नहीं रखा। तो अभी इधर की भी सफाई हो गई और अब हम जाएंगे बाहर, जो कि बाहर एरिया खुला हुआ है। और आज देखिए धूप कितनी हो गई है ना, इतने टाइम तक तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ इधर की धुलाई को, लेकिन क्या करूँ, आज थोड़ा वो था ना, सफाई वाली बात थी इसलिए। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैं हवा बहुत तेज़ चल रही थी और इस गेट की तरफ ना हवा लगती भी बहुत तेज़ है। तो मैंने क्या किया कि वाइपर को लगा दिया। मैंने कहा चलो इससे ना जाने ये गेट खुला रहे, वो हो जाए। तो वो जहाँ पर कोशिश चल रही थी मेरी, तो मैं बाल्टी को खींच करके ले जा रही हूँ। और उसमें क्या है कि इसको बाल्टी को भी इसके यहाँ पर लगा दूँगी, तो उससे ये गेट रुक जाएगा। बस वो ही यहाँ पर वो चल रहा था, और फिर मुझे बाल्टी को आगे लेना पड़ा क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था यहाँ तक, तो इसलिए। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। अभी कोशिश कर रही हूँ वाइपर को लगा कर रोकने की, लेकिन बस हो रहा है, काम चल रहा है, बाकी तो और कुछ नहीं। तो अभी इधर का भी एरिया मैंने धो दिया। और इधर ना धूप और हवा दोनों ही बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, तो उतनी ही तेज़ हवा भी चल रही थी, है ना। तो गर्मी तो मतलब बाहर आकर इतनी नहीं लग रही थी, धूप तो लग रही थी तेज़, लेकिन हवा की वजह से गर्मी नहीं लग रही थी। तो अभी इधर का एरिया धोने के बाद और फिर मुझे ये सीढ़ियाँ जो हैं वो इन पर झाड़ू लगानी है, और उसके बाद मेरा इधर का काम हो जाएगा ख़त्म। तो अभी देखिए हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। और अभी इधर की भी धुलाई लगभग हो ही चुकी है, और उसके बाद बस मुझे नहाना है। पशुओं का काम मेरा हो गया है, और बस ये है कि बस इसको करने के बाद फिर फटाफट से नहा लूँगी, पूजा वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। वैसे खाने की तैयारी सुबह ही हो जाती है हमारी, क्योंकि अनुष्का स्कूल जाती है, तो फिर सारे काम अच्छे से। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।